वेलकम टू मैथ्स क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बाउंडेडनेस थ्योरम के बारे में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड इज यूज टू प्रूव मैनी अदर थ्योरम्स। तो चलिए लेट्स डू इट। बाउंडेडनेस थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और वो किसी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस फंक्शन है तो वो उस इंटरवल में बाउंडेड भी ज़रूर होगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है और हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी है। जो हमारा एफ एक्स है वो इस क्लोज्ड इंटरवल पर कंटिन्यूस है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? देखिए, अब हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास ऐसे रियल नंबर्स ज़रूर एग्जिस्ट करेंगे, एम एंड कैपिटल एम, जिनके लिए हमारा जो फंक्शन होगा वो स्मॉल एम से बड़ा होगा और कैपिटल एम से छोटा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी, जो हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो क्योंकि हमें एफ एक्स के एक लोअर बाउंड और अपर बाउंड चाहिए ताकि हम एफ एक्स को बाउंडेड प्रूव कर सकें। तो देखिए, अब हमारे पास जो इंटरवल है वो है ए कॉमा बी। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस जो हमारे पास इंटरवल है ए कॉमा बी, इसको डिवाइड कर देते हैं इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं हम। डिवाइड ए कॉमा बी इंटू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। तो देखिए, अब हमारे पास जो पहला है वो तो हमारे पास ए पॉइंट ही है। तो ए मान लेते हैं कि इसको हम एक्स नॉट के बराबर लिख लेते हैं और जो एक्स वन, तो ये हमारे पास पहला सब इंटरवल हो गया है। तो इसे हम ए कॉमा एक्स वन भी कह सकते हैं या फिर एक्स नॉट कॉमा एक्स वन भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा सब इंटरवल होगा वो हमारा होगा एक्स वन से लेके एक्स टू तक। तो ऐसे ही हमारे पास जो तीसरा होगा वो एक्स टू से लेके एक्स थ्री तक होगा। ऐसे ही करते करते हमारे पास एक एक्स आई माइनस वन से लेकर एक्स आई वाला इंटरवल होगा। तो ऐसे ही चलते चलते हमारे पास जो आखिरी सब इंटरवल होगा वो एक्स एन माइनस वन से शुरू होगा और वो ख़त्म होगा एक्स एन पर। तो हम एक्स एन को बी भी लिख सकते हैं क्योंकि यही है हमारा आखिरी पॉइंट गिवन इंटरवल का। तो ये हमारा एक्स एन माइनस वन से लेकर बी पॉइंट तक हो जाता है। तो क्लियरली अब देखिए, ये जो हमारा आई है ये हमारा n से लेस देन और इक्वल टू हो सकता है क्योंकि ये हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं। क्योंकि अब हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी, और ये सभी इंटरवल्स भी हमारे इसी इंटरवल का हिस्सा हैं। तो क्लियरली हमारा जो फंक्शन है वो इन सभी सब इंटरवल्स पर भी कंटिन्यूस ज़रूर होगा। तो कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमारा जो f एट एक्स डैश माइनस एफ एट एक्स डबल डैश का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन एप्साइलम होगा फॉर एनी एप्साइलम, जो हमारा क्या होगा, एक छोटा रियल पॉजिटिव नंबर होगा, बट होगा तो स्मॉल ही, छोटा ही। तो क्लियरली इसके लिए हमारा ये जो यहाँ पर x डैश और ये जो x डबल डैश हैं ये क्या है, हमारे एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सेम सब इंटरवल। तो यानी ये दोनों एक ही सब इंटरवल के पॉइंट्स होंगे। तो क्लियरली कोई भी सब इंटरवल के दो पॉइंट्स के लिए उन दोनों पॉइंट्स पर हमारे जो फंक्शन की वैल्यूज़ होंगी उन दोनों वैल्यूज़ में जो हमारा डिफरेंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, एप्सिलॉन से भी ज़्यादा छोटा होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास C एक पॉइंट है जो हमारा ए कॉमा बी क्लोज्ड इंटरवल को बिलोंग करता है, बट स्पेसिफिकली वो हमारा किस सब इंटरवल को बिलोंग करता है, एक्स आई माइनस वन से लेकर एक्स आई वाले सब इंटरवल को बिलोंग करता है ये सी पॉइंट। तो इसके लिए अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एक एक्स आई माइनस वन है और ये जो हमारा सी पॉइंट है ये दोनों ही हमारे एक ही सब इंटरवल के पॉइंट्स हैं। वो सब इंटरवल कौन सा है, एक्स आई माइनस वन कॉमा एक्स आई। तो इसके लिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो हमारा मॉडुलस होगा अब एफ सी माइनस एफ एक्स आई माइनस वन का मॉडुलस वो भी हमारा एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा ही होगा। पर हमें ये मालूम है कि हम एफ सी के मॉडुलस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम इसके मॉडुलस के अंदर ही एफ एक्स माइनस वन प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें, यानी कि एफ एक्स आई माइनस वन प्लस एफ सी माइनस एफ एक्स आई माइनस वन
तो देखिए ये अब हमने एफ एक्स आई माइनस वन प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, तो ये रहेगा तो इसके बराबर ही। तो क्यों ना अब हम एफ सी माइनस एफ एक्स आई माइनस वन को ए की वैल्यू मान के चलें। तो हमें पता है कि ये हमारी मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास मॉडुलस हो a प्लस बी का, तो वो हमारा मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b से लेस देन और इक्वल टू होता है। तो इसे ही यूज़ करते हुए हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि ये सपोज़ कर लीजिए एफ एक्स आई माइनस वन ये हमारे a के बराबर है, और ये सारा का सारा एफ सी माइनस एफ एक्स आई माइनस वन ये हमारा b के बराबर है। तो ये हमारा इसे यूज़ करते हुए ये जो हमारा एफ सी का मॉडुलस है ये अब किसके बराबर नहीं, ये होगा हमारा लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स आई माइनस वन प्लस हमारा जो मॉडुलस होगा एफ सी माइनस एफ एक्स आई माइनस वन की। तो ये हमारा आ गया है। तो क्योंकि अब हमें ये भी पता है, हम पीछे ही करके आए हैं कि ये जो हमारा मॉडुलस है एफ सी माइनस एफ एक्स आई माइनस वन का, ये हमारा एप्साइलम से छोटा है। तो ये हमारा एप्साइलम से छोटा है, तो यानी कि हम ये सारा का सारा भी हमारा अब किससे छोटा हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स आई माइनस वन प्लस एप्साइलम से। क्या, एफ मॉडुलस ऑफ एफ सी। तो देखिए अब हमारा जो सी पॉइंट था वो किसको बिलोंग करता था, एक्स आई माइनस वन से लेकर एक्स आई के सब इंटरवल को, यानी कि हम सी पॉइंट को एक्स आई के भी बराबर मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इन पर्टिकुलर हमारा जो सी है वो कोइंसाइड करता है एक्स आई से। तो अब हम c की जगह पर एक्स आई लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर c की जगह एक्स आई लिखेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स आई लेस देन एफ एक्स आई माइनस वन मॉडुलस प्लस एप्साइलम। तो हमारा ये आ गया है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर i को 1 2 3 अप टू i माइनस वन पुट कर दें, तब हमारे पास जो ये है ये हमारा क्या बन जाएगा। पहले तो हम i को 1 पुट कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा एफ एक्स वन मॉडुलस इज लेस देन एफ एक्स नॉट प्लस एप्साइलम। तो ऐसे ही हमारा आगे i को 2 पुट करके ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, और फिर i को 3 पुट कर देंगे। तो ऐसे ही चलते 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 हमारा जो, जब हम आखिर में i को i माइनस वन पुट करेंगे, हमारा ये बनेगा एफ एक्स आई माइनस वन का मॉडुलस लेस देन फंक्शन ऑफ एक्स आई माइनस टू का मॉडुलस प्लस एप्साइलम। तो ये सभी हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो देखिए जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा एफ एक्स वन का जो मॉडुलस है वो हमारे इस एफ एक्स वन के मॉडुलस से कट जाएगा, और ऐसे ही ये जो एक्स टू वाला है ये भी एक्स टू वाले से कट जाएगा, एक्स थ्री वाला इसके नीचे कहीं एक्स थ्री वाला होगा उससे कट जाएगा, और ये जो एक्स आई माइनस टू वाला है ये जो इसके ऊपर एक्स आई माइनस टू वाला होगा उससे कट जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में बचेगा क्या ऐड करने के बाद, सिर्फ ये मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स आई माइनस वन, और इधर से हमारे पास राइट साइड में क्या बचेगा, सिर्फ ये मॉडुलस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स नॉट। और क्योंकि ये सभी जो एप्साइलम है ये तो हमारे ऐड हुए हैं, पर देखिए ये हमारे पास 1 2 3 अप टू i माइनस वन, ये सभी यानी कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस है, i माइनस वन नंबर ऑफ इक्वेशंस है, यानी कि हमारे पास एप्साइलम i माइनस वन बारी ऐड हुआ है। तो ये हमारा बन जाएगा प्लस i माइनस वन इंटू एप्साइलम। तो क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो हमारा x नॉट है ये हमारा a के बराबर है, तो हम x नॉट की जगह पर a पुट कर सकते हैं, और फिर ये हमारा बन जाएगा मॉडुलस ऑफ फंक्शन एक्स आई माइनस वन इज लेस देन एफ ऑफ a मॉडुलस प्लस हमारा i माइनस वन एप्साइलम।
तो देखिए अब हमारा जो एफ एक्स आई माइनस वन है वो हमारा इससे छोटा है, और हमारे पास एक इक्वेशन ये भी थी कि जो हमारे पास एफ एक्स आई है वो हमारा इससे छोटा है, और यहाँ पर हमारा एफ एक्स आई माइनस वन आ रहा है। तो क्यों ना अब ये हमारे एफ एक्स आई माइनस वन की ये जो हमारी वैल्यू है ये अब यहाँ पर इसमें पुट कर दें। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स आई वो हमारा किससे छोटा होगा, यहाँ एफ एक्स आई माइनस वन के मॉडुलस प्लस एप्साइलम से। तो एफ एक्स आई माइनस वन का मॉडुलस इससे भी छोटा है, तो क्लियरली ये हमारा इससे भी छोटा होगा, मॉडुलस ऑफ एफ ए प्लस आई माइनस वन एप्साइलम, और यहाँ पर हमारे पास प्लस एप्साइलम एक पहले से था तो ये प्लस एप्साइलम एक और जुड़ जाएगा। तो अब हमारा ये क्या बन गया, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स वाई वो हमारा किससे छोटा है, मॉडुलस ऑफ एफ ए प्लस आई माइनस वन एप्साइलम प्लस एप्साइलम। तो ये हमारा बन गया आई एप्साइलम। तो क्योंकि अब हमें ये भी पता है कि ये जो हमारा आई था वो या तो n के बराबर हो सकता था या n के लेस देन हो सकता था, क्योंकि अब जो आई है वो n से लेस देन है। तो हमारा ये जो एफ एक्स आई है वो एफ ए प्लस आई एप्साइलम से लेस देन है, तो वो हमारा एफ ए प्लस एन एप्साइलम से भी ज़रूर लेस देन होगा। क्या लेस देन होगा, एफ एक्स आई। देखिए ये तो हमारा तब था जब हमने c को पर्टिकुलरली xi के बराबर मान लिया था, तब हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। पर पहले से हमारे पास ये भी इक्वेशन थी एफ सी लेस देन मॉडुलस ऑफ एफ एक्स आई माइनस वन प्लस एप्साइलम, जो इसी इक्वेशन के बराबर थी, बस यहाँ पर c की जगह पर xi था। तो क्लियरली अब हम यहाँ पर एफ एक्स आई माइनस वन मॉडुलस की ये जो हमारे पास वैल्यू है ये पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर हमारा जो है वो मॉडुलस ऑफ एफ सी होगा लेस देन मॉडुलस ऑफ एफ ए प्लस एन एप्साइलम। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए अब हमारा जो c था वो तो हमारा एनी पॉइंट था इंटरवल a कॉमा बी का, c एनी पॉइंट ऑफ a कॉमा बी इंटरवल। तो उसके लिए हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो हमारा एफ सी का मॉडुलस है वो हमारा लेस देन है एफ ए के मॉडुलस से प्लस एन एप्साइलम से। तो यहाँ पर c एनी पॉइंट है, तो क्लियरली c बिलोंग्स टू a कॉमा बी। तो अब हम c की जगह पर बस x को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एफ एक्स मॉडुलस लेस देन एफ ए मॉडुलस प्लस एन एप्साइलम फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी। तो देखिए अब हमारे पास एफ एक्स का मॉडुलस इससे छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स होगा वो हमारा छोटा होगा एफ ए प्लस एन एप्साइलम से, और ये हमारा बड़ा होगा देन माइनस एफ ए मॉडुलस माइनस एन एप्साइलम। तो क्योंकि हम मॉडुलस हटाते हैं तो हमारे पास इसका जो माइनस होता है वो लेफ़्ट साइड पर आ जाता है, और इसका जो पॉजिटिव होता है वो हमारा राइट साइड पर आ जाता है। तो यानी कि हमारा जो अब एफ एक्स है वो इससे छोटा है और इससे बड़ा है और इससे छोटा है। तो यानी कि हम इसको m कह लेते हैं और इसको m कह लेते, कैपिटल M कह लेते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है वो अब हमारा स्मॉल m और कैपिटल M, स्मॉल m से बड़ा है, तो यानी कि हमारा ये बाउंडेड बिलो बन चुका है, और कैपिटल M से छोटा है, तो यानी कि अब हमारा ये बाउंडेड अबव बन चुका है। यानी कि अब हमें इसकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिल चुके हैं। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये जो हमारा एफ एक्स है अब ये हमारा एक बाउंडेड फंक्शन बन चुका है। डेट इज़ हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट, हमारे पास ऐसे रियल नंबर हैं स्मॉल m एंड कैपिटल M जिनके लिए हमारा जो फंक्शन है वो कैपिटल M से छोटा है और छोटे m से बड़ा है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दी क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। तो यही हमने प्रूव करना था, हमने एफ एक्स को बाउंडेड फंक्शन प्रूव करना था, जबकि हम एफ एक्स को कंटिन्यूस फंक्शन लेके चले थे। तो वो हमने अब प्रूव कर दिया है। तो थैंक यू सो मच।